आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। हम राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे और महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर हम राजस्थान का जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, मिडिवल हिस्ट्री है, उसको पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम मेवाड़ के इतिहास को देख रहे थे। कल की क्लासों के अंदर हमने किस किस को पढ़ा था? कल की क्लास के अंदर हमने पहले रावल रतन सिंह को पढ़ा था। ठीक है, रावल रतन सिंह के समय एक घटना हुई थी। क्या हुई थी? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? डेट ध्यान रखनी है, 1303 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान के अंदर 4 अटैकों की आक्रमणों की हमने बात की थी, अटैक की बात की थी। पहला 1301 के अंदर रणथंभौर के ऊपर किया था उन्होंने, 1303 के अंदर चित्तौड़ पर किया था, 1308 के अंदर सिवाना बालोतरा के ऊपर किया था और 1311 के अंदर कहां पर किया था? जालोर के अंदर किया। तो 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? रावल रतन सिंह थे। ठीक है, और रतन सिंह के बारे में हमने क्या जाना? उस युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह केसरिया करते और जो इनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था? रानी पद्मिनी। कहाँ के थे? सिंहल द्वीप के थे। पिता का नाम गंधर्व सेन था, माता का नाम चंपावती था। इन्होंने 1600 स्त्रियों के साथ क्या किया था? जोहर किया था। ठीक है, युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को अपने अधिकार के अंदर ले लेते हैं और चित्तौड़ को है जो अपने बेटे खिजर खान को सौंप देते हैं और उस चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर रख दिया जाता है? खिजराबाद। ठीक है, और जो इसका इसकी हमें जो जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती? ढाईबी पीर का जो दरगाह का अभिलेख है उससे हमें चित्तौड़ का जो नाम है क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, खिजर खान कुछ समय तक चित्तौड़ के अंदर रहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो किला है, चित्तौड़ का किला है, प्रशासक है जो मालदेव मूसालो को बना देते हैं, जो सोनग्रह चौहान थे। ठीक है, और उसके बाद जो उनके आगे जो उत्तराधिकारी बनवीर होते हैं वो अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि राणा हमीर वापस बनवीर सोनग्रह को पराजित करके चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करते हैं 1326 के अंदर। ठीक है, और राणा हमीर के समय हमने पढ़ा कि उन्होंने मेवाड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता, बरवड़ी माता, गोहिलों की जो इष्ट देवी है उनका क्या करवाया था? चित्तौड़ के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। और हमने पढ़ा कि इनके समय एक युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच, जिसके अंदर राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया था? परास्त किया था। ठीक है, इनको एक तो मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इनकी हमने 2 उपाधियां पढ़ी थी। एक इनकी उपाधि पढ़ी थी हमने वीर राजा। कौन सी किताब से इसकी जानकारी मिलती है? किताब है रसिक प्रिया, उसके अंदर इनकी उपाधि मिलती है वीर राजा। और इनकी एक उपाधि है विषम घाटी पंचानन, और जो ये उपाधि है हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति से इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण थे? एक तो राणा लाखा के समय में मेवाड़ के अंदर हमें जावर के अंदर चांदी की क्या हुई है? खान प्राप्त हुई है। कहां पर हुई है? मेवाड़ के अंदर उदयपुर के अंदर जावर है, जावर के अंदर हमें किसकी खान प्राप्त हुई है? चांदी की खान प्राप्त हुई है। तो हमारे सामने प्रश्न आए कि मेवाड़ के अंदर चांदी की जो खान है वो कहां प्राप्त हुई थी? तो जावर के अंदर हुई थी। किस राजा के समय प्राप्त हुई थी? तो राणा लाखा के समय प्राप्त हुई थी। ठीक है, और इनके समय में एक बंजारे ने पिछोला झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण किस राजा के काल के अंदर करवाया गया था? राणा लाखा के काल के अंदर करवाया गया था। किसने करवाया था निर्माण? एक बंजारा ने करवाया था। ये हमें ध्यान रखना है। इनके 2 दरबारी विद्वान थे, एक का नाम था जोटिंग भट्ट, एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। अगर 2 विद्वानों का नाम देकर हमें ये पूछ लिया जाए किसके दरबार के अंदर ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे, तो किसके दरबार की बढ़ाया करते थे? राणा लाखा से संबंधित। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा मोगल। ठीक है, महाराणा मोगल से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे पास? एक तो महाराणा मोगल ने चित्तौड़ के अंदर समिधेश्वर मंदिर का क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। अगर किसी मंदिर का पुनः निर्माण करवाया जा रहा है, इसका मतलब उसका निर्माण पहले से हो रखा है, पहले से हो रखा है। ठीक है, तो वो किसने करवाया? हमें वो जानना है। पहले तो एक समिधेश्वर मंदिर है, इसका एक और नाम है तिरुभुवन नारायण। पहले इस मंदिर का नाम क्या था? तिरुभुवन नारायण। इसका निर्माण किसने करवाया था? धारा नगरी के परमार शासक भोज ने क्या करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद उसका एक और नाम है समिधेश्वर मंदिर। ठीक है, पड़ जाता है, नया नाम पड़ जाता है। और उसका जो पुनः निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मोगल ने। ठीक है, और मुगल ने एक लिंग मंदिर का क्या है? परकोटा बनवाया था। एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है? नागदा के अंदर है। कब पढ़ा था हमने? बापा रावल के समय पढ़ा था। 734 के अंदर मानवरी को पराजित करके चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करते हैं, नागदा को अपनी राजधानी बनाते हैं और नागदा कैलाशपुरी के अंदर एक लिंग जी का क्या है? मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो एक लिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मोगल ने। समिधेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मोगल ने। और हमसे अगर पूछा जाए समिधेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण। और त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। ठीक है, और राणा लाखा से संबंधित हमने पढ़ा कि मेवाड़ में इनके समय जावर में इनके समय की चांदी की खान हमें प्राप्त हुई है। इनके समय एक बंजारे ने पिछोला झील का क्या करवाया? निर्माण। और इनके 2 दरबारी थे, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, जो थे उनके क्या थे? दरबारी वेदा। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।